कंपनी अकाउंट्स के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आज हम तो वही सारी वैरायटी के क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। शेयर्स के और डिबेंचर्स के, और जो भी कॉन्सेप्ट्स मतलब होंगे ज़रूरी वो इसी से कवर करते चलेंगे। चलो तो एक बार ऑनलाइन वालों से पूछ लेते हैं। तो ऑनलाइन के सभी चीते चीतियाँ तैयार हैं भाइयों बहनों? बताओ जी। ठीक है, ओके। चलो ठीक है, तो तैयार हैं। चलो जी, तो करते हैं फटाफट शुरू कार्य आज का। आइए प्यारे बच्चों, तो पहले हम करेंगे कुछ 1 मार्कर क्वेश्चंस, मज़ेदार चटपटे। क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ते हैं, ठीक है। एक्स लिमिटेड forfeited the following shares. Forfeited 1000 shares of RAM for non-payment of final call of 4 रुपये. Forfeited 500 shares of Sham for non-payment of first and final call of 5 रुपये. Out of the above forfeited share, 1200 shares were reissued at 9 रुपये per share as fully paid up, which include all the share of RAM. तो राम के तो सारे ही शेयर रीइशू हो गए। अमाउंट ट्रांसफरेबल टू कैपिटल रिजर्व विल बी। तो आपको ये निकालना है कि भाई कैपिटल रिजर्व में आप कितने रुपए ट्रांसफ़र करोगे, ठीक है। करो सर जल्दी, रजिस्टर खोलो, तुमने तो रजिस्टर ही नहीं खोला। तो 1000 शेयर राम के फोरफीट हुए हैं, उसने 4 रुपये नहीं दिए, ठीक है। और 500 शेयर शाम के फोरफीट हुए हैं, उसने 5 रुपये नहीं दिए। और फिर बाद में 1200 शेयर रीइशू हो गए। तो 1200 शेयर्स में राम के तो पूरे के पूरे 1000 शेयर्स हैं, है ना। तो इसका मतलब शाम के कितने होंगे? 200। चलो तो बताओ कितना आ रहा है? डी 5800 कैपिटल रिजर्व। बताओ। $5800, ठीक है। तो कर लेते हैं। देखो जल्दी करने का तरीका क्या है। राम के 1000 शेयर्स फोरफीट हुए, तो आप ये देखो कि राम से हमें कितने रुपए मिले। उसने 4 रुपये नहीं दिए, तो इसका मतलब कितने रुपए मिले होंगे हमें राम से? 6 रुपये, मतलब हो गया 6000, है ना। और शाम के 500 शेयर्स फोरफीट हुए हैं, उसने 5 रुपये नहीं दिए, तो कितने रुपए शाम से मिले होंगे? 5 रुपये। तो मतलब 500 शेयर का मतलब हो गया 2500। अब देखो राम के तो सारे ही शेयर्स रीइशू हो गए, तो राम का जो 1 अमाउंट होता है वो तो आपका ये सेम ही रहेगा। लेकिन शाम के सिर्फ 200 शेयर्स रीइशू हुए 500 में से, तो शाम के लिए आप प्रोपोर्शन निकाल लोगे 200/500। तो शाम का जो 1 अमाउंट होगा वो कितना बन जाएगा, मतलब प्रोपोर्शनेटली 1000 रुपये। तो पहले तो ये तो हो गया वो अमाउंट जो आपने डिस्काउंट, मतलब जो आपने रिसीव कर लिया राम से और श्याम से प्रोपोर्शनेटली। अब रीइशू आप कितने रुपए का कर रहे हो? देखो 9 रुपये का। इससे आप ये पता लगा लो कि इसका मतलब आप कितने रुपए डिस्काउंट दे रहे हो? 1 रुपये। तो 1200 शेयर्स का डिस्काउंट कितना हो गया टोटल? 1200 रुपये। तो ये वो 2 अमाउंट होता है जिसको आप माइनस करते हो। तो देखो क्या आंसर आ जाएगा, 6000 प्लस 1000 माइनस 1200, 5800। तो ये मतलब आपका तरीका हो गया निकालने का। इससे आप थोड़ा जल्दी निकाल सकते हो। तो आपका कैपिटल रिजर्व आ जाएगा 5800। तो ऑनलाइन के चीतों का सही था, ठीक है। तो लिख लेना सही आंसर 5800।
तो ये MCQ में इस तरह का एक क्वेश्चन मतलब डेफिनेटली आएगा जिसमें आपसे कैपिटल रिजर्व निकलवा सकता है, तो आप फास्टर वे में निकालना। चलो सेकंड, अब ये वाला करो। X लिमिटेड forfeited 500 शेयर ऑफ 10 each fully called up for non payment of final call of ₹3. All the shares were reissued at ₹9 per share fully paid up. Amount transfer to capital reserve will be। तो ये तो आपको 10 सेकेंड में निकालना है, चलो जल्दी। हाँ वेरी गुड, तो इतनी फास्ट निकालना है। देखो फिर से वही तरीका सी देखो, X लिमिटेड ने 500 शेयर फोरफीट करे ऑफ ₹10 फुल्ली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ₹3। तो इसका मतलब कितने रुपए मिले होंगे, लगाओ हिसाब, ₹7। तो 500 शेयर्स इंटू 7 कितना हो गया, तो ये 1 हो गया। और बाद में लिखा है कि सारे ही शेयर्स रीइशू भी हो गए, तो इसका मतलब आपका प्रोपोर्शन तो सारा ही वही रहा। और ₹9 के रीइशू हुए, तो बताओ कितना डिस्काउंट दिया, ₹1। तो 500 शेयर पे कितना डिस्काउंट हो गया, ₹500। तो ये 2 हो गया जो आप माइनस करते हो। तो 3500 माइनस 500 क्या आ गया, 3000। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आप जल्दी करने के लिए मतलब बस सीधा मुद्दे की वैल्यूज़ देखना। ठीक है, चलो एक और मौका है आपके पास, थर्ड, ये भी करना फास्टर वे में। A लिमिटेड forfeited 2000 शेयर्स ऑफ 10 each fully called up for non payment of final call of ₹2. 1200 of these shares were reissued at ₹7 fully paid up. What is the amount transferred to capital reserve? करो, सीधा मुद्दे का अमाउंट निकालना। ठीक है, तो ऑनलाइन के चीते तो बड़ी तेज कर रहे हैं भाई, इनके पास पेपर पहले पहुंच गया था ना, इसलिए घर से करके लाए हैं। तो ₹10 का शेयर है और नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2, तो बताओ कितने रुपए मिले, ₹8 मिले, है ना। और 2000 शेयर्स हैं, तो कितना हो गया टोटल, 16,000। तो पहले यहाँ तक समझ आ गया, फिगर्स भाई सबको ओके। लेकिन इस बार सारे शेयर्स रीइशू नहीं हो रहे हैं, इस बार सिर्फ कितने शेयर्स रीइशू हो रहे हैं, 1200। तो फिर आपको प्रपोर्शन निकालना पड़ेगा, 1200 अपॉन 2000, ये कितना आएगा, 9600। यही आ रहा है, ठीक है। अब आप देखो कि 1200 शेयर्स हमने रीइशू करे ₹7 के, तो बताओ कितने रुपए डिस्काउंट दिया, ₹3। तो 1200 शेयर्स का डिस्काउंट कितना बन गया, 3600। तो ये माइनस कर दो, तो क्या आंसर आ जाएगा, 6000। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो जब भी कैपिटल रिजर्व निकालना हो तो देख लो, ये तरीके आपको फास्ट करने के बता दिए। चलो फोर्थ में लिखा है 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वर फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹2 पर शेयर ऑन फाइनल कॉल। तो 500 शेयर फोरफिट हो गए ₹10 के। अब इस बार फर्स्ट कॉल भी नहीं दी और सेकंड कॉल भी नहीं दी। द शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद, तो ये तो और इजी हो गया क्वेश्चन। एक बच्चा कह रहा है सर रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, नहीं। तो अब देखो सीधा मुद्दा, तो कितने रुपए मिले होंगे बताओ। उसने ₹2 की फर्स्ट कॉल नहीं दी, ₹2 की फाइनल कॉल नहीं दी, तो कितने मिले, 6। तो 500 शेयर्स हैं, तो कितने मिल गए टोटल, 500 इंटू 6, 3000। तो क्या आंसर आ गया, 3000। क्योंकि इस बार तो ये यही पूछ रहे हैं ना कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आप क्या क्रेडिट करोगे। तो इसमें तो जितने रुपए हमें मिलते हैं हम वही क्रेडिट करते हैं।
ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक? चलो फिफ्थ लगाओ, फास्ट तरीके से निकालना कैपिटल रिजर्व, ठीक है, फास्ट तरीके से। नीमा लिमिटेड forfeited 800 shares of 10 each, issued at 10% premium to Sohan, 9 called up, on which he did not pay 3 rupee of allotment including premium, and the first call of rupee 2. Out of these, 600 shares were reissued to Krishna as fully paid up for rupee 9. तो what is the capital reserve? चलो तो अब कर लेते हैं जी। तो नीमा लिमिटेड ने फोरफीट करे 800 शेयर 10 रुपये के ईच हैं, 10% प्रीमियम पर, 9 रुपये कॉल्ड अप है, ऑन विच ही डिड नॉट पे 3 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो देखो प्रीमियम से हमें कोई मतलब नहीं होता, तो आप ये मान लो कि अलॉटमेंट के उसने 3 रुपये नहीं दिए, लेकिन जिसमें 1 रुपये प्रीमियम के भी हैं, तो मतलब आप अलॉटमेंट को मन की आंखों से फेस वैल्यू कितना ले लो, 2 रुपये, और उसने फर्स्ट कॉल के भी 2 रुपये नहीं दिए, और 9 रुपये कॉल्ड करे थे। तो सबसे पहले यही निकालो जो सिखाया ट्रिक, कितने रुपए मिले बताओ? 5 रुपये। कितने रुपए मिले? 5 रुपये, क्योंकि 9 रुपये कॉल्ड करा, 2 रुपये अलॉटमेंट के नहीं दिए, मतलब फेस वैल्यू, 2 रुपये फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, तो कितने दिए? 5 रुपये। तो 800 शेयर्स इंटू 5 कितना हो गया? 4000 शेयर्स। लेकिन उसमें खाली 600 शेयर्स ही री इशू हुए, तो आप प्रपोर्शन निकाल लो, 600 अपॉन 800 क्या आ गया? 3000। तो ये आपका 1 हो गया, ठीक। बस फिर 600 शेयर्स री इशू करे, फुल्ली पेड अप 9 रुपये में, तो कितने रुपए बताओ डिस्काउंट दिया? मतलब 1 रुपये, है ना। और 600 शेयर्स री इशू हुए तो कितना डिस्काउंट हो गया? 600। ये माइनस कर दो, तो 3000 माइनस 600 2400। तो रिया मैडम का भी गलत और शिवांशु बाबू का भी गलत था, पहले तुम्हारा सही था, ठीक है। तो समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, उसके बाद 6th जो है ये डिवेंचर का है, 1 नंबर का। अब ये बताना, राम लिमिटेड इशूड 80,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट एंड वर टू बी रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम। तो कह रहा है कि हमने 80,000 डिवेंचर्स इशू करें, लेकिन कुछ डिस्काउंट पर इशू करें और रिडीम करेंगे 20% प्रीमियम पर। एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम बिफोर इशूइंग द डिवेंचर्स वॉज 25 लाख रुपए, एंड आफ्टर राइटिंग ऑफ द लॉस ऑन डिवेंचर्स द बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम वॉज 5 लाख रुपए। तो कौन बता सकता है कि आपने कितने रुपए राइट ऑफ करे लॉस के? बताओ। 20 लाख। वेरी गुड, क्योंकि पहले प्रीमियम था 25 लाख का, राइट ऑफ करने के बाद प्रीमियम बच गया 5 लाख का, तो इसका मतलब आपने कितना राइट ऑफ करा? 20 लाख। अब वो ये पूछ रहा है एट व्हाट रेट दीज डिवेंचर्स वर इशूड ऑफ डिस्काउंट। तो आपको ये निकालना है कि भैया कितने प्रतिशत डिस्काउंट दिया गया, आपको डिस्काउंट प्रतिशत फाइंड करना है कि डिस्काउंट कितने % दिया था आपने। तो निकालो, पहले करो ट्राई, फिर बताना। %? ओके। तो देखो जी लॉस के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, अगर आपको याद हो। लॉस जो है बड़ा भाई था, तो ये डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दोनों को मिलाकर बनता है लॉस। तो अगर आप 20% प्रीमियम के हिसाब से निकालो कि कितना प्रीमियम दिया होगा 20 रुपये का, तो 80,000 डिवेंचर्स इशू करे और 20 रुपये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, तो कितना आ गया? 16 लाख रुपए।
तो अगर लॉस के अंदर 16 लाख रुपए प्रीमियम है तो डिस्काउंट कितने रुपए होगा बताओ? 4 लाख। वेरी गुड। तो पहले इतना ओके हो गया, तो इसका मतलब डिस्काउंट कितने रुपए है? 4 लाख। अब उसने लेकिन प्रतिशत पूछा है कि भाई परसेंट बताओ, 4 लाख रुपए नहीं पूछ रहा, परसेंट बताओ। तो आप 4 लाख रुपए को 80 लाख रुपए से डिवाइड करके इंटू 100 कर दो, क्योंकि 80 लाख रुपए टोटल फेस वैल्यू है डिवेंचर्स की। तो 4 लाख रुपी डिवाइडेड बाय 80 लाख रुपी इंटू 100 कर दो, तो परसेंटेज आ जाएगी कि कितने परसेंट है। तो कितने परसेंट है डिस्काउंट? 5%। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था कि आपने कितने परसेंट डिस्काउंट पर इशू करे हैं डिबेंचर्स, तो हमने 5% डिस्काउंट पर इशू करें। ठीक है, तो ऑनलाइन के चीतों का भी सही। चलो उसके बाद 7th थ्योरी क्वेश्चन, वाई इज प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कंसिडर्ड एज ए कैपिटल प्रॉफिट? जब आप प्रीमियम पर डिबेंचर इशू करते हो तो उसे कह रहा है कैपिटल प्रॉफिट क्यों मानते हैं? मतलब जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है ना, जब आप डिबेंचर को इशू करते हो प्रीमियम पर, तो कह रहे हो उसको आप कैपिटल प्रॉफिट क्यों मानते हो? बताओ। ए बिल्कुल सही, क्योंकि ये आपका रोज़मर्रा का प्रॉफिट नहीं है, ये आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से नहीं कमा रहे, ये तो कभी कभी होता है, तो इसीलिए इसको कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है। उसके बाद 8th, द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स एक्सेप्ट, इनमें से कौन डिबेंचर का टाइप नहीं है? ये तो इजी है, बताओ कौन सा नहीं है रोहित बाबू? इक्विटी डिबेंचर, ये तो कुछ होते ही नहीं बस। चलो जी, अब आपकी जान सूखेगी। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 9, असर्शन में लिखा है इफ़ अ कंपनी रिसीव्स ए सब्सक्रिप्शन लेस देन 90% ऑफ शेयर्स ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन, in such case company cannot issue shares and amount received on application will be refunded to the applicants। और रीज़न में लिखा है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 टू इशू शेयर्स टू द पब्लिक ए कंपनी मस्ट रिसीव 90% और अबव सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर्स ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन। क्या तो असर्शन ट्रू है कि फॉल्स? और रीज़न वो भी सही है, तो बिल्कुल सही है। तो असर्शन भी सही है और उसका रीज़न भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ए। उसके बाद 10th, असर्शन है एक कंपनी में फॉरफीट द शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स, अमाउंट डिपेंड अपॉन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। और रीज़न में दिया है शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड ओनली इफ इट इज़ अलाउड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। तो असर्शन में तो कह रहा है कि कंपनी शेयर्स फॉरफिट कर सकती है नॉन पेमेंट के लिए कॉल पर, अमाउंट जो है वो आर्टिकल्स के हिसाब से डिपेंड करेगा। और रीज़न में कह रहा है क्योंकि शेयर्स को फॉरफिट हम तभी कर सकते हैं जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी में दे रखा होगा। नहीं, सी नहीं है, क्योंकि ये भी बात ट्रू है। आप फॉरफिट तभी कर सकते हो जब कंपनी के आर्टिकल्स में वो लिखा होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, क्योंकि कंपनी के पावर्स होते हैं ना, बाइंडिंग पावर्स। और ए में लिखा है कंपनी में फॉरफिट द शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल, अमाउंट डिपेंड अपॉन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो ये भी ट्रू है। तो मतलब इसमें आप ए लिख सकते हो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही ही है रीज़न के साथ। चलो 11th,
assertion is zero coupon bond is issued at zero rate of interest। तो बताओ। तो एक बार श्रेया मैडम पीछे रिमाइंड करके देख लेना, बताओ ट्रू या फॉल्स। जीरो कूपन बॉन्ड जो है वो जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इशू होता है, और रीजन लिखा है इन केस ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड द डिफरेंस बिटवीन इशू प्राइस एंड रिडम्पशन प्राइस रिप्रेजेंट्स द टोटल इंटरेस्ट। सी का मतलब है ए ट्रू है और आर फॉल्स है। बताओ रिया मैडम। शायद ए, तो ए ही है क्योंकि दोनों बातें सही हैं शिवांश बाबू, और एक्सप्लेनेशन यही होती है। तो देखो भाई, ज़ीरो कूपन बॉन्ड किसे कहते हैं? इसमें कंपनी कहती है कि भाई देखो हमारा डिबेंचर तो 100 रुपये का है, ठीक है, लेकिन हम आपको ये 40 रुपये में ही इशू कर देंगे। अब आप खुश हो जाते हो, कहते हो अरे वाह 40 रुपये में इशू कर दोगे, तो लेकिन कंपनी कहती है इस पर इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन 5 साल तक आपको, 5 साल बाद बस हम आपको 100 रुपये देंगे, लेकिन इंटरेस्ट कुछ नहीं देंगे 5 साल तक। तो इसीलिए इनका नाम होता है ज़ीरो कूपन बॉन्ड। तो इनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़ीरो होता है, और एक तरह से कंपनी ये क्लेम करती है कि भाई जो ये आपके 60 रुपये हमने माफ़ करें, ये जो 60 रुपये मतलब आपको छूट दिए, ये आप एक तरह से यही समझ लो कि ये जो ब्याज है वो है, काइंड ऑफ। तो मतलब ये ठीक है एक्सप्लेनेशन। सॉरी। तो ए। उसके बाद 12th, आप पढ़ो। अमर लिमिटेड इशूड 1009% डिबेंचर्स ऑफ ₹1000 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। ठीक है जी। 9% डिबेंचर्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 10 लाख। और रीजन लिखा है डिबेंचर्स अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय द अमाउंट रिसीव्ड फॉर डिबेंचर इशूड, हेंस डिबेंचर अकाउंट इशूड विल बी क्रेडिटेड बाय 12,50,000। तो डिबेंचर अकाउंट कितने रुपए से क्रेडिट होगा बताओ? क्योंकि उसमें हमेशा क्या लिखते हैं हम? वेरी गुड। तो ए ट्रू है, आर फॉल्स है, तो क्या बन जाएगा? सी। ठीक है। रीज़न में तो गलत अमाउंट दे रखा था कि डिबेंचर अकाउंट में हम वो अमाउंट लिखते हैं जो रिसीव हुआ, तो ये तो गलत है, जबकि डिबेंचर अकाउंट में तो हम क्या लिखते हैं? फेस वैल्यू। तो असर्शन सही है, रीज़न गलत है। चलो जी, सेक्शन सी से अब आपकी जान सूखेगी। मतलब पहले तो चलो 4 तो छोटे क्वेश्चन बता दो ओरली। व्हाट इज मेंट बाय सब्सक्राइब्ड कैपिटल? हाँ, मतलब पार्ट ऑफ, ऐसे लिख लो छोटी सी डेफिनेशन, इशूड कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक, which has been actually subscribed by public, मतलब वो शेयर कैपिटल या वो शेयर्स जो वाकई में पब्लिक ने सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो ये इशूड शेयर कैपिटल का पार्ट होता है। यही आपको लिखवाया था नोट्स में भी, है ना। उसके बाद 14th बताओ। At what rate of interest calls in arrear can be charged according to table F? टेबल F के तहत आप कॉल्स इन अरियर कितने प्रतिशत चार्ज कर सकते हो? 10% पर एनम। सही, ठीक है। उसके बाद 15th, व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स?
जो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इक्विटी शेयर्स में। ठीक है, तो ये तो सिंपल है ना। 16 क्लासिफाइड डिवेंचर्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी लिखवाया था। दो टाइप्स होते हैं, बताओ सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। नहीं, वो तो चार्ज के अंदर आया था। दो टाइप से, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड को घर में मम्मी प्यार से क्या बुलाती हैं, नेकेड डिवेंचर्स, याद है। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी में दो तरह के डिवेंचर्स होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। वो तो सिक्योर्ड की दो वैरायटी थी, फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज। ठीक है, मतलब अगर पूछने के लिए पूछ लेता वो, तो सिक्योर्ड में दो तरह होते हैं, फिक्स्ड और फ्लोटिंग। चलो, तो अब आ गए जी आपके मेहनत मजदूरी के क्वेश्चन। फिल इन द मिसिंग फिगर इन द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज। ये लो, तो ये है एंट्री नंबर 1, ये है एंट्री नंबर 2 और ये है एंट्री नंबर 3। 3 नंबर का क्वेश्चन है। 6 मिनट आपको मिलेंगे। 6 मिनट बाद मुलाकात करते हैं आपसे। तो 5:53 पर मुलाकात करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन के चीज़ तो करो। तो अब मैं पहले आपसे पूछूंगा, अगर सही है तो वेरी गुड, नहीं तो फिर देखते हैं। चलो, तो शेयर कैपिटल डेबिट बताओ सबसे पहले। 5000, वेरी गुड। 2 शेयर अलॉटमेंट 1500, ठीक है, वेरी गुड। तो पहली तो सही होगी। सेकेंड एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 2100, शेयर फॉर फीचर डेबिट 900, वेरी गुड। 2 शेयर कैपिटल 3000 और इस ब्लैंक में ऑफ रुपी 10 ईच, मतलब फेस वैल्यू। अच्छा, एट रुपी, सॉरी, ओ मतलब रीइशू प्राइस पूछ रहे हैं, तो एट रुपी 7 ईच, ठीक है। उसके बाद थर्ड एंट्री, डैश कौन सा अकाउंट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व और अमाउंट 300। चलो, बहुत बढ़िया। तो ऑनलाइन के चीतों का भी सही था भाई। ठीक है, ओके, तो सही है, कोई दिक्कत। चलो जी, उसके बाद 18th क्वेश्चन, 18th पढ़ लेते हैं। द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ शर्मा फूड्स लिमिटेड इज़ 50 लाख रुपए। शर्मा फूड लिमिटेड की ऑथोराइज्ड कैपिटल है 50 लाख रुपए की, डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है, आउट ऑफ दीज द कंपनी इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर फॉर सब्सक्रिप्शन टू पब्लिक। 2 लाख शेयर पब्लिक को दे दिए। पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,80,000 इक्विटी शेयर एंड ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। पब्लिक ने 1,80,000 शेयर के लिए अप्लाई करा और सारे पैसे मिल गए। हाउ विल यू शो शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट एंड ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स। 3 नंबर का है, तो 6 मिनट का टाइम मिलेगा रोहित भाई आपको। तो 5:49 तक करके देखो, फिर देखते हैं। 300 दे रखा था। एक गेमिंग भाई पूछ रहा है कि सर 300 कैसे आया। 300 का फॉर्मूला होता है भाई, शेयर फॉर फीचर में ऊपर 2000 था, इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइशूड अपॉन नंबर ऑफ शेयर फॉरफीट माइनस 900। इसे सॉल्व करके आ गया। वो भी आएगा स्वयं भाई। ठीक है नीरज बाबू, तो कैपिटल रिजर्व का ये था फॉर्मूला, 1 अमाउंट इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइशूड अपॉन नंबर ऑफ शेयर फॉरफीट माइनस 2 अमाउंट। तो 0 नंबर मिलेंगे। श्रेया पांडे पूछ रही है कि सर अगर एंट्री सही है लेकिन अमाउंट गलत है तो कितने नंबर मिलेंगे। मान लो बच्चे ने लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये तो लिख दिया, लेकिन अमाउंट गलत है
तो फिर ज़ीरो ही मिलेगी, ठीक है। ऐसे तो रोहित फिर सारी एंट्री लिखाएगा, है ना, अमाउंट सारे छोड़ देंगे। करो 18th का करो। बाकी स्टडीज़ भाई पूछ रहे हैं सर पेपर टफ़ होगा क्या? हाँ स्टडीज़ भाई तुम्हारे लिए तो टफ़ होगा ही खैर, लेकिन कुछ बच्चों के लिए आसान होगा। जनरल एंट्री में नरेशन ज़रूर लिखनी है, एक बच्चा पूछ रहा है, नहीं तो फिर 99 आएंगे, फिर 100 नहीं आएंगे। इस पीडीएफ को सॉल्व करने में बिलियनियर माइंडसेट भाई पूछ रहे हैं कितना टाइम लगना चाहिए? 2 घंटे बिलियनियर भाई, क्योंकि इसमें टोटल 60 मार्क्स के क्वेश्चन डाले मैंने, इसमें टोटल 60 नंबर हैं, तो 2 घंटे लगने चाहिए। ओके तो अब ऑनलाइन के चीज़ों का तो आंसर आना शुरू हो गया। अच्छा आंसर क्या? अरे ये तो आंसर तो दे ही रखा है, तो आंसर क्या भेज रहे हैं? प्रेजेंटेशन भेजो, प्रेजेंटेशन की फ़ोटो खींच के इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के मुझे टैग करो, तब मैं समझूंगा कि सही करी। आंसर तो पता ही है, बच्चा आंसर भेज रहा है, आंसर तो है ही। चलो कैसे दिखाते हैं, आओ साथ साथ बनाते हैं। पहले बैलेंस शीट कैसे दिखाओगे? चलो जल्दी से, मैं फास्ट कर रहा हूँ, आप बताते रहो क्या क्या लिखना है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके नीचे मेन हेड शेयर होल्डर फंड, उसके नीचे सब हेड शेयर कैपिटल, ठीक है। नोट नंबर 1 18 लाख। उसके बाद नोट्स, तो नोट्स में शेयर कैपिटल के अंदर सबसे पहले मेन हेडिंग क्या? ऑथोराइज शेयर कैपिटल। उसमें कितने शेयर लिखे? 5 लाख। इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 50 लाख। ये टोटल कहीं नहीं जाएगा। दूसरा कौन सा लिखा? इशूड शेयर कैपिटल 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच 20 लाख, ये भी टोटल कहीं नहीं जाएगा। तीसरा कौन सा लिखा? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। उसमें आपको सिखाया था 2 कैटेगरियाँ होती हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। तो हालांकि खैर इसमें तो एक ही कैटेगरी है, सबने पूरे पैसे दे दिए, तो क्या लिखा आपने? 1,80,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, बाकी नॉट फुल्ली पेड तो नील है बस। तो 18 लाख आपका आंसर आ गया जी। तो हंसराज भाई बैलेंस शीट के लिए ना मैंने एक वीडियो बनाई है, आप स्पेसिफिकली उसको देख सकते हो, उसमें सारे एग्जाम्पल हैं, है ना। हाँ ये इजी क्वेश्चन था शिवांगी। चलो ठीक है, समझ गए। तो इधर इजी था वैसे। बाकी आप ऐसी ओरली सुना दो। लेस क्या करते हैं? कॉल सिनेरियर। और ऐड क्या करते हैं? शेयरफुल फीचर, है ना, वो अगर होगा तो वो कर लेंगे। चलो 19th करना है सॉल्व आपको। ऑन 1 अप्रैल हितेश लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ 8 लाख एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ 40,000 of P Limited at an agreed value of 8,30,000. Hitesh paid the amount to Pranjal Limited as follows. Number 1, gave an acceptance payable after 3 months for 2 lakh रुपए.
and issued 10% debenture of 100 each at a discount of 10% in satisfaction of the balance purchase consideration. चलो तो मैक्सिमम 5 मिनट मिलेंगे, तो 6:05 तक सॉल्व करना है आपको फटाफट. 1 2 एंट्रियाँ होंगी बस टोटल, ओनली 2. चलो तो फिर अब तो पूछ ही लेते हैं. तो पहले फर्स्ट एंट्री बताओ, वो खरीदने की, बिजनेस खरीदने की. हो गया रोहित बाबू? तो 8 लाख के एसेट टेक ओवर करे, क्या एंट्री करी? एसेट डेबिट. फिर 2 लाइबिलिटी 40,000 की. 2 प्रांजल लिमिटेड, इसमें कितना लिखा? 8,30,000. तो आपका बैलेंस कहाँ बचा? ऊपर गुडविल. तो पहली एंट्री में आपका गुडविल कितना बच रहा है? 17. तो पहले ये चेक कर लो कि फर्स्ट एंट्री में आप सबका गुडविल ही बच रहा है जी 70,000. ऑनलाइन के चीतों का भी सही है वैसे तो. रेशियो और कैश फ्लो कल करेंगे दोस्त. और दूसरी एंट्री बताओ अब, प्रांजल को जो आपने पेमेंट करी उसकी क्या एंट्री करी? प्रांजल डेबिट 8,30,000 टू, अच्छा मतलब डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट 70. ओके. 2 लाख रुपए का हमने बीपी एक्सेप्ट कर लिया, वेरी गुड. और 7 लाख रुपए के हमने डिबेंचर्स इशू कर दिए, वेरी गुड. ठीक है, तो ऑनलाइन के चीतों का भी सही है जी. ठीक है, हाँ लिख सकते हो रक्षा दीदी. चलो तो सही है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? ओके, पूछ लेना, देखो कोई भी डाउट होगा तुरंत पूछ लेना आप. चलो 20 ये भी 3 नंबर का है, फिर 4 नंबर के होंगे. योगेश लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स वर्थ रुपी 2,20,000 एंड टुक लोन या लाइबिलिटी क्रेडिटर ऑफ 40,000 ऑफ रोहित लिमिटेड फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ 192. योगेश लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%. तो ये भी वही है, करो फटाफट 2 एंट्री. इसमें भी 2 एंट्री है वेंडर वाली. 8,30,000 दे रखा था, एक बच्चा पूछ रहा है सर 8,30,000 कहाँ से आया? तो आओ नशे की अवस्था से बाहर, ये रहा, दे रखा था, है ना. तो इसमें भी आपको परचेज कंसिडरेशन दे रखा है. ठीक है सचिन बाबू, तो 8,30,000 दे रखा था. इस क्वेश्चन में भी आपको परचेज कंसिडरेशन दे रखा है 192. बताओ पहली एंट्री क्या करी रोहित बाबू? एसेट डेबिट 2,20,000, 2 लाइबिलिटी 40, 2 रोहित, ओ माय गॉड, 2 192. अब बैलेंस कहाँ बच रहा है? 8,000 की गुडविल, 12,000 की गुडविल. ठीक है, तो ऑनलाइन के चीतों का भी यही बच रहा है. तो 12,000 की तो गुडविल आ रही है. ठीक है, तो इसमें तो किसी को डाउट नहीं है. ठीक है, अब आपने लिखा है कि डिबेंचर्स इशू करे हैं 20% के प्रीमियम पर. तो ये सीख लो अगर किसी को सीखना है, नहीं आता तो अब आपको रोहित को कितने रुपए देने हैं? 192, है ना. तो आपको डिबेंचर्स इशू करने हैं और प्रीमियम पर इशू करने हैं. तो आपको मैंने सिखाया था कि वर्किंग में क्या निकाल लो? नंबर ऑफ डिबेंचर. उसके लिए रोहित को जो अमाउंट पे करना है उसे डिवाइड कर दो इशू प्राइस ऑफ 1 डिबेंचर. कितना आ रहा है?
1600 डिवेंचर, बस। तो 1600 डिवेंचर्स आप इशू कर दोगे ऑफ 100 ईच, तो ये बन गया 1,60,000 और 1600 डिवेंचर्स पर 20 रुपये का प्रीमियम आ गया, ये आ गया 32,000। तो दिस विल बी योर एंट्री। ठीक है, तो ऑनलाइन के चीतों का सही। एग्जाम में SPR मत लिखना, कुछ बच्चे अभी भी चैट में भेज रहे हैं SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये मत लिखना एग्जाम में, नहीं तो मारेगा एग्जामिनर चप्पल। तो अब नहीं लिखना है SPR, ये बात सबको पता है ना, रिजर्व वर्ड नहीं लिखना है अब। चलो ओके। उसके बाद अगला प्रश्न है 4 नंबर का 21, आ जाओ। ए कंपनी परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम महेश फॉर ए सम ऑफ ₹1,50,000 पेबल 1,20,000 इन फुली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एंड बैलेंस इन कैश। ठीक है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग, ये पास्ट जर्नल एंट्रीज। चलो, तो इसमें भी 2 एंट्रीज करनी, करके दिखाओ फटाफट। क्या करी पहली एंट्री? प्लांट एंड मशीन डेबिट 40,000, स्टॉक डेबिट 50,000, बिल्डिंग डेबिट 40,000, कैश डेबिट 20,000, डेटर डेबिट 30,000, 2 सन्ड्री क्रेडिटर 20,000 और 2 महेश कितने रुपए? 150 में बिजनेस खरीदा था। तो कहाँ बच रहा है बैलेंस? कैपिटल रिजर्व। ओके, तो बताओ भाइयों बहनों ऑनलाइन के चीज़, तो कैपिटल रिजर्व 10,000 बचा। ठीक है, तो सारे एसेट्स का नाम अलग अलग लिखना है। अब सेकेंड एंट्री बताओ, महेश को पैसे देने की। महेश डेबिट 150, 2 कैश 30,000, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 1,00,000। ठीक है, तो ये तो सीधी सीधी हो गई। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो बस ये वेंडर के क्वेश्चन हो गए, चाहे शेयर हो, चाहे डिबेंचर हो, चाहे प्रीमियम हो, पार हो या डिस्काउंट हो। चलिए जी, अब है 4 नंबरी धमाकेदार क्वेश्चन जो आपको जड़ से हिला सकता है अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो विजय लिमिटेड इशूड 5,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच पेबल एज फॉलोज। तो विजय लिमिटेड ने 5,000 शेयर्स इशू करे हैं 100 रुपये ईच के, ये। फिर बाद में लिखा है आकाश होल्डिंग 100 शेयर फेल टू पे द अमाउंट ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। तो आकाश बाबू ने एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के बाद ही उसके शेयर फॉरफिट हो गए। विनीत होल्डिंग 200 शेयर्स फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल एंड हिज शेयर्स वर ऑल्सो फॉरफिटेड। ओके, तो विनीत बाबू ने फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए और उनके शेयर फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट हो गए। शो एंट्रीज इन, पढ़ो आंखें फाड़ के, का लिखा है कैश बुक एंड जर्नल। चलो, तो अब 8 मिनट मिलेंगे, भेजो ऑनलाइन के सारे चीते चीतियाँ। 6:24 तक आंसर भेजना है, ठीक है। और ऑनलाइन वाले भेजो अपने ज़रा रजिस्टर की आंसर की फ़ोटो खींच के इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के मुझे टैग करना, जो बातें बना रहे थे, पता तो चलेगी कितनी अच्छे से सॉल्व कर रहे हो। घर बैठ के बातें बनाना बड़ा आसान है, सॉल्व करानी होगा एक भी क्वेश्चन। चलो जी, तो आइए अब प्यारे बच्चों मैदान में कैश बुक का ढांचा बना लेते हैं और जर्नल एंट्रियां कर लेते हैं। पहली एंट्री सुनाओ क्या करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन।
तो उसकी तो आपको पोस्टिंग करनी है कैश बुक में। बताओ कितने रुपए लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन? 125, ठीक है। फिर दूसरी एंट्री वैसे हम क्या करते हैं कॉन्सेप्चुअली, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, वो आप अपनी नॉर्मल एंट्री कर दो। सॉरी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या करते हो आप, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, वो कितने रुपए? 1,25,000। और नेक्स्ट एंट्री क्या करते हो वैसे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1,25,000। 1,22,500। अच्छा हाँ, एक बदमाश भी तो था। ओके, तो बदमाश ने पैसे नहीं दिए थे ना, तो खाली खाली कितना लिखेंगे, 1,22,500। ठीक है, तो यहाँ तक 4 एंट्री तक ओके है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं। फिर नेक्स्ट एंट्री करते हैं हम, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, उसमें कितने रुपए, 1,00,000। ठीक है, और फिर नेक्स्ट एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। बताओ कितने रुपए मिले, 98,000, क्योंकि 2,000 रुपये बदमाश ने नहीं दिए, दोनों बदमाशों ने नहीं दिए, और सॉरी एक बदमाश ने नहीं दिए। तो ओके, यहाँ तक देख लो भाई। अब अपने कोई भी दिक्कत तो नहीं। अब फर्स्ट कॉल के बाद कौन सी एंट्री करोगे, फोरफीचर की, क्योंकि कंपनी ने उसके शेयर फोरफीट करे थे फर्स्ट कॉल के बाद। पहले बदमाश के शेयर फोरफीट हो रहे हैं अब। तो शेयर कैपिटल डेबिट 7,000 टू शेयर फोरफीचर, कितने रुपए दिए थे उसने, 2,500। टू शेयर अलॉटमेंट पर कितने नहीं दिए, 2,500। और टू शेयर फर्स्ट कॉल पर कितने नहीं दिए, 2,000। तो ये भाइयों बहनों आपकी पहले बदमाश की शेयर्स फोरफीट की एंट्री हो गई। चेक कर लो। अब मैंने तो कॉल सिनेरियर खोला ही नहीं, तो इसीलिए बंद भी नहीं करा। अब आपने अगर कॉल सिनेरियर खोला तो फिर आपकी 2 एंट्रियां बढ़ेगी भी, तो वो कर दी थी। हाँ, फिर ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक ओके, कोई डाउट तो नहीं। अब फर्स्ट कॉल के बाद क्या एंट्री करी, शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए, वेरी गुड, 1,47,000 शेयर रुपए, क्योंकि आपने कितने शेयर्स फोरफीट कर दिए ऑलरेडी, 100। तो अब आपको सिर्फ बचे हुए शेयर्स पर ही पैसा लेना है। ये बात भी याद है सबको, 100 शेयर्स तो मर गए, तो अब आप सिर्फ बचे हुए शेयर्स पर ही अमाउंट ड्यू करोगे। फिर नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, बताओ कितने रुपए मिले, 141। ठीक है, तो 6,000 रुपये बदमाश ने नहीं दिए। तो क्लियर हो गया पहले यहाँ तक। बस अब दूसरे बदमाश के शेयर भी फोरफीट कर देंगे। तो दूसरे बदमाश के शेयर फोरफीट करने की क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर कैपिटल डेबिट 20,000 टू शेयर फोरफीचर 14,000 दे चुका वो, और टू शेयर सेकंड कॉल 6,000 उसने नहीं दिए। बस कैश बुक को टोटल कर लो, बैलेंस सीडी निकाल दो, कैश बुक का कितना आ रहा है, 486,500। चेक कर लो।
486, ठीक है। ओके, तो अरे इसी बीच अरे 2 सुपर चैट निकल गए बातों बातों में। तो 10 लाख रुपए का सुपर चैट करा ईशान जैन ने, वो कह रहे सर पास तो हो जाऊंगा ना मैं। बिल्कुल, 10 लाख रुपए का सुपर चैट देने के बाद भी फेल हो गए तो भाई साहब मतलब बेकार है फिर तो बिल्कुल पास हो जाओगे, बिल्कुल पास हो जाओगे। चलो तो अब बताओ, ऑनलाइन के चीतो भाइयों बहनों और ऑफलाइन के चीतो, पहले 6 जर्नल एंट्री बिल्कुल ओके हैं, कोई भी एंट्री में डाउट तो नहीं? ठीक है। देख लो सारी एंट्री कर दी, दोबारा दिखा रहा हूँ। एप्लीकेशन की एंट्री नंबर 1 बैंक वाली कैश बुक में, अलॉटमेंट की एंट्री नंबर 2 बैंक वाली कैश बुक में, फर्स्ट कॉल की एंट्री नंबर 3 बैंक वाली कैश बुक में, फिर फोरफीट हो गए शेयर पहले बदमाश के, फिर सेकंड कॉल की एंट्री नंबर 5 और बैंक वाली कैश बुक में, और फिर दूसरे बदमाश के शेयर भी फोरफीट हो गए। ओ माय गॉड, ईशान भाई ने 40 लाख रुपए का सुपर चैट करा है, वो कह रहे हैं थैंक यू सर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद ईशान भाई इस प्रेम पूर्वक सुपर चैट के लिए। चलो ठीक है, ओके, तो क्लियर हो गया रोहित बाबू? तो प्रैक्टिस करना ही वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, बाद में दोबारा से करना बिना देखे, ठीक है। चलो 23, 4 नंबरी लेकिन मज़ेदार चटपटा क्वेश्चन 23, ठीक है, ये एग्ज़ाम के लिए मार्क भी कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। हाँ सचिन भाई, बहुत पैसे हैं इस पे तो, सचिन कह रहे हैं इस पे तो बहुत पैसे हैं। चलो तो बाकी बच्चे भी करते रहो सुपर चैट, आज कम से कम 20 करोड़ रुपए का टारगेट है। मरकरी लिमिटेड इशूड शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है, एट ए प्रीमियम ऑफ 40% पेबल एज फॉलोज: 50 ऑन एप्लीकेशन, 70 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड 20 ऑन फर्स्ट कॉल। सुरभि हु अप्लाइड फॉर 700 शेयर, ओके, टू whom 400 shares were allotted on pro rata basis, okay, did not pay allotment money, oh my god, and her shares were immediately forfeited, ठीक है, पास एंट्री फॉर forfeitures ऑफ शेयर्स। लो जी, तो ये सवाल तो एग्ज़ाम में आना ही आना चाहिए कि बस आपको एक forfeiture की एंट्री करने के 4 नंबर मिल रहे, मज़ा आ गया। करो, अब एक एंट्री करनी है, बस एक एंट्री और 4 नंबर। चलो मैं तब तक वर्किंग कर लेता हूँ। सुरभि की वर्किंग करी, चलो आओ सुरभि की वर्किंग करता हूँ। बताओ सुरभि ने कितने रुपए दिए, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सुरभि 3,50,000, मतलब 35,000, और रिसीव होने कितने चाहिए, अमाउंट शुड बी रिसीव्ड 400 × 50। तो सुरभि से आपको कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले बताओ? 15,000। तो ये सबका ओके है। अब सुरभि से आप अलॉटमेंट पर कितने रुपए मांगोगे बताओ? अब आपको क्या सिखाया था? 12,000 रुपये फेस वैल्यू का अलग मांगोगे और 16,000 रुपये प्रीमियम पोर्शन का अलग मांगोगे। तो ये सबको याद है स्टोरी, क्योंकि अलॉटमेंट कितने रुपए का है 70, लेकिन फेस वैल्यू को अलग लिख लो, प्रीमियम को अलग लिख लो, ठीक है, यहाँ तक ओके। अब अल्टीमेट कॉन्सेप्ट क्या सिखाया था? एक्सेस जब आप एडजस्ट करते हो तो पहले किससे करते हो? फेस वैल्यू से। और अभी भी देखो 3,000 बच गए तो वो किससे एडजस्ट हो जाएंगे? प्रीमियम से, ठीक है, ओके हो गया।
अब एंट्री करते हैं, बस हमको तो यही तो इतनी वर्किंग चाहिए थी और थोड़ी ना चाहिए। तो अब क्या होगी एंट्री, आ जाओ। शेयर कैपिटल डेबिट, तो इसमें तो आप लिखोगे कॉल्ड अप फेस वैल्यू, याद है ना, एफ से पहले गोले के अंदर ऐसे सिखाया। तो 80 रुपये और 400 शेयर्स, कितना आ गया 32,000। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, इसमें क्या लिखते हैं, जो प्रीमियम नहीं मिला। तो बताओ कितना प्रीमियम नहीं मिला, 13,000। वेरी गुड। तो बस अगर ये फिगर ठीक है तो इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने, ठीक है, ये फिगर सही है, सब बच्चों को समझ आ गई फिगर कैसे आ रही है। तो उसने 13,000 रुपये नहीं दिया, यही प्रीमियम लोगे आप, क्योंकि 16,000 में से 3,000 एक्सेस के मिल गए थे बस। बाकी 2 शेयर फॉर फीचर, कितने रुपए नहीं दिए उसने टोटल, वो भी 13,000 ही हैं। ओ सॉरी, 2 शेयर फॉर फीचर मतलब कितने रुपए दिए हैं उसने, 32,000। तो वो मैंने आपको कहा था बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो। और 2 कॉल सिनेरियर लिख लो या शेयर अलॉटमेंट लिख लो, 13,000 रुपये। तो ये एंट्री के 4 नंबर हैं, लेकिन बोर्ड्स में ये गलत करते हैं बहुत सारे बच्चे। चलो ठीक है जी। हाँ हाँ बिल्कुल रक्षा दीदी, बिल्कुल। यूट्यूब के सभी बच्चों को बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा जिनके अच्छे मार्क्स आएंगे। एक लैम्बोर्गिनी और जी वैगन गाड़ी दी जाएगी ताकि आप कॉलेज जा सकें जी वैगन से अपना ड्रिफ्ट मारते हुए। चलो तो ओके हो गया पुराना क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद 24, पास्ट जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। बैलेंसिंग फिगर था विनीत भाई, ठीक है। शेयर फॉर फीचर का अमाउंट निकालते हैं, बैलेंसिंग फिगर। चलो, ग्रीन लिमिटेड परचेज्ड प्लांट एंड मशीनरी फॉर 2 लाख, पेबल 65,000 बाय 3 months पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। एंड बैलेंस बाय द इशू ऑफ 6% डिवेंचर फॉर 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है। तो कंपनी के पास बैलेंस है 10,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम का। इट डिसाइडेड टू राइट ऑफ द डिस्काउंट फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अप टू द बैलेंस इन द अकाउंट। चलो तो करो भाई इशू की एंट्रियाँ, 6 मिनट का टाइम है। 32,000 था बैलेंसिंग फिगर स्टार मूवीज, ठीक है। ओके, तो अविनाश भाई एक पुराने हमारे खिलाड़ी 21-22 बैच के आए हैं चैट में, कह रहे हैं मैंने 95 स्कोर करा अकाउंट्स में और अभी मैं सीए इंटर में हूँ। तो बहुत बहुत बधाई अविनाश भाई। और सीए इंटर की तैयारी के लिए जो मेरा दूसरा वाला चैनल है उससे तुम पढ़ाई कर रहे हो या नहीं? चलो तो जब तक बाकी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, 2 लाख रुपए की मशीन है और आपने 65,000 का चेक दिया है और बचे हुए पैसों के लिए 6% डिवेंचर इशू करे हैं 10% के डिस्काउंट पर। 19th का दिवलीन जी पीछे जाकर एक बार दोबारा से एक्सप्लेनेशन सुन लेना, उसमें बताया होगा कैसे आया है। ओके, तो डिवेंचर इशूड बता रहा है एक बच्चा, ठीक है कर लो, 2 मिनट बाद पूछता हूँ क्या करी। प्लांट एंड मशीन डेबिट 2 लाख, डिस्काउंट डेबिट कितना 15,000, टू बैंक 65 का आपने चेक दिया,
6% डिबेंचर 150। बाकी जिन्हें नहीं पता कि भाई ये 150 कैसे आए डिबेंचर तो इसकी वर्किंग होती है कि भाई हमें वेंडर को 1,35,000 देने था बैलेंस, और डिवाइड कर देंगे इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर। वो कितना था, एक डिबेंचर कितने का है, 100 का, और 10% का डिस्काउंट, तो 90 से डिवाइड कर दो तो कितने डिबेंचर्स आ गए, 1500 डिबेंचर। सही है, तो ऑनलाइन के चीतों का भी सही था। तो 1500 डिबेंचर्स, इसका मतलब हमने इशू कर दिए, तो 1500 इंटू 100 और डिस्काउंट 1500 इंटू 10। तो पहले ये वाली एंट्री ओके हो गई, ठीक है। अब इस डिस्काउंट को उसने बोला कि आप प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हो 15,000 के डिस्काउंट को। तो 15,000 के डिस्काउंट को अब आपको राइट ऑफ करना है, तो बताओ क्या एंट्री करी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 10,000, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट 5,000। वेरी गुड, क्योंकि आपको कितना डिस्काउंट राइट ऑफ करना था, 15, तो 2 डिस्काउंट 15,000। तो ये आपकी राइट ऑफ की एंट्री बन जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन के चीतो देख लो भाइयों बहनों। 23 क्वेश्चन जो है गुरलीन बाबू समझ में आएगा नहीं वैसे, क्योंकि वो जटिल सवाल था। तो 23 का आंसर नोट कर लो, दोबारा ट्राई करना क्लास के बाद आराम से, माथे पर ठंडी बर्फ रख के। चलो, तो खैर 24 ओके हो गया, ये वाला क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं। चलो 25, ये वार्म अप क्वेश्चन है, बीच में एक 4 नंबर मतलब फ्री के, इसमें आपको सिर्फ 2 एंट्रियां करनी है। ऑन 1 अप्रैल 2022 एक्स लिमिटेड इशूड 7,500 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹50 ईच at a discount of 6%, redeemable at a premium of 10%। तो बस कह रहा है पास द एंट्रीज फॉर द ईयर एंडिंग, ये इग्नोर इंटरेस्ट, ठीक है। तो बस आपको इशू की एंट्री करनी है, 2 एंट्री करनी है, फटाफट करके दिखाओ, 4 मिनट। तो 7500 डिबेंचर इशू करे हैं, 50 रुपये फेस वैल्यू है जी, 3 रुपये की आप छूट दे रहे हो, और 5 रुपये आप प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के भी दोगे। चलो, तो मुझे तो याद हो गया क्वेश्चन। अब बताओ पहली एंट्री क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इसमें बताओ कौन सा प्राइस लिखते हैं, इशू प्राइस 47 रुपये 47, क्योंकि 50 रुपये का डिबेंचर है और इशू आपने कितने का करा, 3 रुपये के डिस्काउंट पर। तो ये तो हो गया जी इशू प्राइस 3,52,500, ठीक है। तो पहले ये वाली एंट्री देख लो कि भाई ये ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी तो नहीं, ओके। फिर दूसरी एंट्री बताओ, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, फिर क्या लिखते हैं, लॉस ऑन इशू डेबिट। लॉस ऑन इशू में क्या आएगा बताओ, 3 रुपये का डिस्काउंट और 5 रुपये का प्रीमियम, तो दोनों को जोड़कर कितने रुपए हो गया, 8 रुपये। समझ गए, छोटा भाई बड़ा भाई दोनों मर्ज हो गए, डिस्काउंट भी और प्रीमियम भी। तो ये कितना आ गया, 60,000, ठीक है। 9% डिबेंचर अकाउंट, इसमें तो फेस वैल्यू लिखनी है आपको 50 रुपये, 375, और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इसमें प्रीमियम लिखना है, वो कितना था, 5 रुपये, 37,500।
मत करो, और कर भी सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है कि भाई मान लो आपको लगता है ये लॉस राइट ऑफ करना है, तो आप चाहो तो ये एक एंट्री कर दो और सेफ रहने के लिए। तो आप ईयर के एंड पर इस लॉस को राइट ऑफ भी करके दिखा सकते हो। मान लो आपको लगे कि कहीं एग्जामिनर मांग तो नहीं रहा, तो नंबर कटेंगे नहीं भाई, आप तो अच्छा काम कर रहे हो ना, ठीक है। बट इशू की क्लियर हो गई फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलो तो अब लंबी गहरी सांस लेकर अब आप आ जाओ जी 6 नंबरी सवालों पर। 26 करना है, ठीक है। बाकी 27 एक और बचेगा, वो या तो होमवर्क में कर लेना, और अगर हिम्मत साथ दी तो अभी कर लेना। तो पहले 26 लेकिन कर लो, क्योंकि 26 में आपकी आफत निकलेगी। पढ़ो अब। Z Limited was registered with an authorized capital of 60 lakh divided in 60,000 equity share of 100 each. Company issued 25,000 equity share at a premium of 20 each, payable as 30 on application, 45 on allotment including premium. तो बताओ रोहित कितना हो गया? 45 का मतलब क्या? $25 + 20 मतलब फेस वैल्यू 25 और प्रीमियम 20 अलग। 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 25 ऑन सेकेंड कॉल। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। ठीक है, तो ये तो आसान हो गया बल्कि आपके लिए। कह रहे सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए और सारे पैसे मिल गए। फिर लिखा है शेयर इशू एक्सपेंसेस amounted to ₹40,000 which were fully written off against security premium। बाकी कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, चलो तो बल्कि ये वाला आप होमवर्क में कर लेना, ये मुझे लग रहा है इजी है। लेकिन चलो हाँ डिस्कस कर लेते हैं। इसमें शेयर इशू एक्सपेंस की बताओ क्या एंट्री करोगे? ये क्या नई चिड़िया आ गई? बट इस 40,000 की बताओ क्या एंट्री करोगे? मेरे को इसमें दिलचस्पी है। सॉरी नहीं, आप इनको फिर इसी नाम से लिखना। तो लिख लो आंसर इसका। इसकी एंट्री है शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। मतलब आप जैसे कोई नॉर्मल एक्सपेंस पे करते हो तो वही सेम एंट्री है। तो आप लिख लो शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन फिर उसने ये भी दे रखा है कि विच वर फुल्ली रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इसकी एंट्री बताओ फुल्ली रिटर्न ऑफ की। वेरी गुड, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंस। तो ये दो एंट्रियां इस क्वेश्चन में बस अलग करनी पड़ेंगी आपको। बाकी ऊपर का क्वेश्चन तो सिंपल ही है, उसमें तो फिर अब टाइम वेस्ट नहीं करते, फिर छोड़ो, ये तो इजी हो गया है ना। हाँ, बाकी बैंक अकाउंट बनाने को बोला था, तो बैंक अकाउंट कैसे बना लोगे आप? वही कैश बुक। बैंक अकाउंट मतलब कैश बुक। चलो तो ये सिंपल था, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बस, 27 फिर सारे हो जाएंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्लीट जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ओ तेरी, बहुत भयंकर इन्फॉर्मेशन है ये तो कह रहा है इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जर्नल एंट्री कंप्लीट करनी है। तो ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो शेयर कैपिटल डेबिट डैश सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 1000 टू शेयर फॉर फीचर डैश टू कॉल्स इन एरिया 3500। तो आप एक काम करो, फटाफट नोट कर लो एंट्री नंबर 1 रजिस्टर में, क्योंकि वैसे भी फिल तो करनी ही है ताकि मैं सवाल फिर ऊपर स्क्रॉल कर लूँगा।
ठीक है, आप भी नोट कर लेना ऑनलाइन के चीतों, फिर मैं सवाल ऊपर स्क्रॉल कर दूंगा तो ये छुप जाएगा। नहीं, डिस्काउंट के लिए फिर कैपिटल रिजर्व को हृदय भाई यूज़ मत करना, ठीक है ना, कैपिटल रिजर्व ओके। इंटरेस्ट को पीएनएल से ही करना है रक्षा दीदी। चलो तो लिख लो, शेयर कैपिटल डेबिट डैश, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 1000, 2 शेयर फॉर फीचर डैश और 2 कॉल्स इन अरियर 3500। लिख ली पहली एंट्री, ठीक है। उसके बाद नरेशन तो खैर ये रही, येलो कर देता हूँ। फिर सेकेंड एंट्री लिख लो, बैंक अकाउंट डेबिट डैश, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट डैश 2 शेयर कैपिटल, ठीक है, शॉर्ट में लिख लेना, चाहे ज़्यादा अच्छी राइटिंग में मत लिखो, शॉर्ट में। तो बैंक अकाउंट डेबिट डैश, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट डैश 2 शेयर कैपिटल डैश, और थर्ड अपनी वही एंट्री, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। इसमें अमाउंट दे रखा है 600, तो इसमें डैश नहीं है, और उसने आपको एक खाता दे रखा है शेयर फॉर फीचर अकाउंट, जिसमें ये मत बनाना, ये तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। इसमें बस एक ही ब्लैंक है 2 शेयर कैपिटल का, बाकी क्रेडिट में 1500 दे रखे हैं और डेबिट में 2 कैपिटल रिजर्व 600 और 2 बैलेंस सीडी 600 दे रखा है। तो बताओ 2 शेयर कैपिटल यहीं से शुरू करेंगे तो ये 2 शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक 300, ठीक है। अच्छा, अब इस अकाउंट से देखो आपको क्या पता चलेगा, ये शेयर फॉर फीचर अकाउंट है, बड़े ध्यान से देखना सभी चीते चीतियाँ। अब शेयर फॉर फीचर अकाउंट में आपने डेबिट साइड में लिख रखा है 2 शेयर कैपिटल, तो ये कहाँ से आ रही होगी ये पोस्टिंग बताओ, सेकेंड एंट्री से। हाँ, सेकेंड एंट्री में देखो आपने लिख रखा है ना शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, तो इसका मतलब शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है 300 रुपये, है ना। तो ये फिगर आपको, ये वैल्यू पता चल गई, शेयर फॉर फीचर डेबिट 300 ये है। तो आप अपनी सेकेंड एंट्री में शेयर फॉर फीचर डेबिट 300 लिख सकते हो, समझ गए। अच्छा, कैपिटल रिजर्व तो देखो 600 रुपये पोस्टिंग ये आ ही रही है, वो तो उसने भी दे ही रखा है। अब क्रेडिट साइड में दे रखा है बाय शेयर कैपिटल 500 और 1500, तो ये पोस्टिंग कहाँ जा रही होगी बताओ, फॉर फीचर क्रेडिट हो रहा है कहाँ, यहाँ फर्स्ट एंट्री में। तो आपको ये पता चल गया है 1500, समझ गए। उस अकाउंट से आपको क्रेडिट हो रहा था जो 1500 शेयर फॉर फीचर, वो पता चल गया। तो क्लियर हो गया। चलो, तो अब आप फर्स्ट एंट्री का पूरा फिल इन द ब्लैंक फिल करो, क्या आएगा आंसर। अब फर्स्ट एंट्री में क्या बचेगा, ये ब्लैंक, चार हजार, यही आ रहा है सबका। तो इसमें आप 4000 लिख सकते हो। तो अब इसकी नरेशन फिल करो। अगर एंट्री फिल हो गई तो अब इसकी नरेशन बनाओ, डैश शेयर्स फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ डैश रुपी इंक्लूडिंग प्रीमियम 2। तो कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, अब बनाओ। क्या आएगी नरेशन, अलॉटमेंट कितने रुपए की है, अच्छा वो तो दिया ही नहीं है, यही है क्वेश्चन का।
400 शेयर आपको कैसे पता? अगर कॉल्ड अप 10 होंगे तो अगर लगाने से ही गड़बड़ हो गई ना, तो आपको कैसे पता कि 10 है? क्या पता कॉल्ड अप 9 हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। कॉल्ड अप क्या पता 9 रुपये हो, या क्या पता कॉल्ड अप 8 रुपये हो, या क्या पता कॉल्ड अप 7 रुपये हो, भाई कितने भी हो सकते हैं ना। तो कैसे पता लगा? हाँ, ये बुद्धिमता। 2 रुपये प्रीमियम के हैं, और प्रीमियम के अगर 2 रुपये हैं तो यहाँ से पता लगाना है आपको कि भाई कितने शेयर्स होंगे जिनसे 2 रुपये प्रीमियम के अगर नहीं मिले और वो 1000 रुपये दे रखा है। समझ गए? तो 400 शेयर आपका गलत हो जाता आंसर एग्जाम में, क्योंकि एक्चुअल में कितने शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं? 500। ठीक है जी, तो 500 शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं। ये प्रीमियम के अमाउंट से पता चला, क्योंकि प्रीमियम 2 रुपये नीचे दे रखा है नरेशन में, और अमाउंट दे रखा है 1000। ठीक है, चलो अब तो पूरी अंग्रेजी क्या बनेगी? 500 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ। अब नॉन पेमेंट बताओ किससे पता चलेगा? कॉल्स इन अरियर से। कॉल्स इन अरियर कितने रुपए दे रखा है? 3500, और 500 शेयर फॉरफिट कर दिए, तो इसका मतलब कितने रुपए नॉन पेमेंट है? 7 रुपये। ठीक है, तो भाई ओके है सबकी। इसमें थोड़ी बहुत गणित भी आ रही है बीच में, तो वो आपकी गलती है, मेरी नहीं। ठीक है, तो समझ गए कैसे फिल करना है। अब सेकेंड एंट्री करो। बैंक अकाउंट डेबिट भी ब्लैंक है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट तो चलो 300 पता चल गया ऊपर से, नीचे से 2 शेयर कैपिटल भी ब्लैंक है, और नरेशन भी ब्लैंक है। डैश शेयर रीइशूड एट ₹9 पर शेयर। लगाओ दिमाग। एज फुल्ली पेड अप, तो कितने शेयर रीइशू हो रहे हैं? लगाओ दिमाग। हाँ जी बिल्कुल, एनफ है बिल्कुल। कैसे पता लगाएंगे? हाँ देखो, फुल्ली पेड अप का मतलब है कि आप शेयर कैपिटल में तो 10 रुपये लोगे, और रीइशू करा 9 रुपये में, तो इसका मतलब बैंक में आप 9 रुपये लोगे, यही होगा। तो इसका मतलब आपने डिस्काउंट कितने रुपए दिया होगा? 1 रुपये। तो आपको डिस्काउंट के इस 1 रुपये से पता लगेगा कि भाई अगर 300 रुपये का डिस्काउंट है और 1 रुपये हम पर शेयर डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कितने शेयर्स इसका मतलब होंगे? 300। तो अब आप 300 शेयर्स को रीइशू कर सकते हैं जी, तो आपको एंट्री कंप्लीट मिल जाएगी। तो 300 शेयर्स को रीइशू करने पर क्या अमाउंट आ जाएगा? 2700, और ये 3000। तो इसका मतलब 300 शेयर्स आपके रीइशू हो रहे हैं। समझ आ गया? और थर्ड एंट्री तो उसने ऑलरेडी दे ही रखी थी। लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्ज़ाम के नज़रिए से, समझ गए कि कैसे कहाँ से आपको लिंक ढूंढना है। तो 300 शेयर रीइशूड एट ₹9 पर शेयर। चलो ठीक है, तो क्लियर हो गया। चलो, तो बस यही करना था, आज का कार्यक्रम समाप्त। ठीक है, ऑनलाइन के चीज़ तो चलो अब जाओ पढ़ो घर पे, मैं भी जा रहा हूँ। बाकी कल मुलाकात करते हैं। कल आप बुक 3 रिवाइज़ कर लेना कल तक, ठीक है? कल बुक 3 के क्वेश्चंस कर देंगे इम्पॉर्टेंट, और इनमें से कोई भी क्वेश्चन में डाउट दिक्कत लगे तो दोबारा से सॉल्व करना अपने आप बिना देखे, और बाद में एक्सप्लेनेशन सुनना। चलो ठीक है, बाय बाय।